रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू पर हमला। सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे नेहरू, ये राजनाथ सिंह ने हमला बोला है। सरदार पटेल ने किया था नेहरू का विरोध। राजनाथ सिंह गुजरात के वडोदरा में सरदार सभा को संबोधित करते हुए ये बयान देते हुए नजर आए। भाइयों, वल्लभ भाई पटेल उदार व्यक्ति भी थे। वे सच्चे अर्थों में सेकुलर थे, पंथ निरपेक्ष थे। वे तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था, मेरे बहन भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया कि सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया। राजनाथ सिंह के इस बयान पर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष के नेता लगातार सवाल कर रहे हैं कि क्या कहा मनोज झा ने और बीजेपी सांसद दर्शन सिंह ने कैसे पलटवार किया। इस पर सुनिए। देखिए, अगर ये बयान योगी जी की ओर से आता, अमित शाह जी की ओर से आता, तो ना तो मुझे आश्चर्य होता, ना मुझे दुख होता। मुझे दुख इस बात का है कि राजनाथ सिंह जी को अब ये सब बोलना पड़ रहा है। ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे उनके पार्टी के बाकी लोग उसी पे सरवाइव कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी की पूंजी बड़ी है, पता नहीं क्यों उनके अंदर अब इस प्रकार की चीजें आ रही हैं। मैंने बार बार कहा है, उस दौर के खतों को पढ़िए, आर्काइवल मटेरियल है। कहें तो मैं 2-4 किताबें बता दूं ताकि नेहरू और उस दौर के लोगों को समग्रता में समझने की कोशिश कर पाए। यही उनसे पटेल का मामला था। राजनाथ जी का एक बयान है, सो विपक्ष कह रहा है कि ये देश तोड़ने वाला बयान राजनाथ सिंह जी ने दिया है। देश तोड़ने वाला नहीं, देश को हकीकत बताने वाला बयान दिया है। और ये वास्तव में सरदार पटेल ने तो हमेशा देश को खंड खंड, देश को अखंड करने का काम किया था। उन्होंने ही इस परंपरा को आज हम ये भारत का वास्तविक स्वरूप देख पा रहे हैं, उसका बड़ा कारण सरदार पटेल है। नेहरू जी ने तो एक जिम्मेदारी वाली केवल कश्मीर की ली थी, वो भी हमारी सत्ता आने के बाद माननीय मोदी जी ने उसको पूरा किया है। इसलिए ये जो बयान दिया है ये बिल्कुल प्रमाणिक है और इस बयान के आधार से भी कांग्रेस की नीति तुष्टीकरण की रही है और ये तुष्टीकरण को अब बर्दाश्त नहीं किया। राजनाथ सिंह के बयान पर एसपी सांसद अफजाल अंसारी ने क्या कहा, बीजेपी सांसद उस पर क्या कुछ पलटवार करते हुए नजर आए, ये भी सुनिए। 60 साल के बाद उस प्रसंग पर बात करना और एक नया शगुफा छोड़ना, जिसने कहा है उसने, और आप सवाल कर रहे हो तो आपने जनता के सरोकार से के मुद्दे जो हैं उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए लगता है आपने कोई इस तरह का योजना या प्लान बनाया है, उस पर आप नहीं। देखिए, आदरणीय राजनाथ जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनकी किसी बयान पे मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद को टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उनका एक आशय था कि सरदार पटेल जी की जिनकी जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं, उसके होते होते आज की तारीख में देश संगठित है। आज की तारीख में यदि देश आगे बढ़ रहा है तो उसमें करीब 8 करोड़ लोग उस समय राजकीय परिवार से आए थे हमारे देश में। उसका पूरा श्रेय हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल को जाता है। इसका मैं नमन करता हूँ, इसका मैं स्वागत करता हूँ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।